मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव से आज बहुत दिन बाद मैं बोल रहा हूं और बहुत दिन बाद ही हमारे साथ डॉक्टर ओपी मिश्रा जी मौजूद हैं। नमस्कार। और जिस बात को लेके बोलने जा रहा हूं वो साधारण नहीं है, असाधारण है। हम बात कर रहे हैं चुनाव की, बात कर रहे हैं चुनाव के पहले एसआईआर की, मतदाता सूची संशोधन की, विशेष गहन पुनरीक्षण की कर रहा हूं। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं, आज जहां मेरी आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं इस एसआईआर में मतदाताओं की संख्या घट गई है। अच्छा, घट गई है ये कोई विशेष बात नहीं है। एसआईआर कराया ही इसलिए जा रहा है कि जो लोग मर गए हैं उनका नाम हटा दिया जाए, जो अनावश्यक रूप से चढ़ा हुआ है वोटर लिस्ट नाम वो हटा दिया जाए। चलिए, जो हमारे देश के नहीं है, जो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों के बीच में हो रहा है कि यहाँ बाहरी लोग आ गए हैं, चलिए उनकी भी छटनी हो जा रही है, वो भी कोई विशेष बात नहीं है। आज मैं उत्तर प्रदेश एसआईआर पर चर्चा करने जा रहा हूं। 6 तारीख को एसआईआर का एक लिस्ट आ गई है जिस पर आपत्तियां मांगी गई हैं। मैं बताना यह चाहता हूं कि 6 तारीख को वो एसआईआर जो केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, चुनाव का संशोधन वोटर लिस्ट का, उसके हिसाब से हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में शहरी ग्रामीण सबको मिला करके वोटरों की संख्या 12.55 करोड़ है। कितना है? 12.55 करोड़ जी। और डॉक्टर साहब जी, अभी दिसंबर में जी, यानी जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं मार्च में, जी, इसी साल हो जाएगा, मार्च अप्रैल में जब भी हो जाए, जब भी डेट घोषित हो जाए, उसमें स्थानीय निकाय के चुनाव हाँ, मैं प्रधानी का चुनाव की बात कर रहा हूँ। स्थानीय निकाय में प्रधानी का मतलब उसमें जो शहर में है उनका नहीं, वो संख्या 12 करोड़ 70 लाख है। यानी सोचिए तो गजब की बात है, कितना गजब की बात है कि जब भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कराया तो कुल मतदाता की संख्या, जिसमें ग्रामीण और शहर दोनों हैं, वो 12 करोड़ 55 लाख है केवल। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव जी ने कराया, उनकी संख्या 12.70 करोड़ है। जबकि ये 4 करोड़ शहरी जो हैं वो कहां गए? ये कहां गए? यानी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बड़ा सवाल खड़ा हो गया है जो सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, लोकतंत्र की बुनियाद हिल रही है। लोकतंत्र समझ में नहीं आ रहा है, लोकतंत्र के बुनियाद पे एक सवाल खड़ा हो गया है। अभी आप मौलाना हैं, उन्होंने, उनका एक बयान आया हुआ है, मैं आपको अभी सुनाता हूं वो बयान। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई इस चुनाव में हमारा नुकसान नहीं हुआ है, मुसलमानों का। मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और वो अपनी जगह कायम है, हमारे वोट यथावत हैं, जो नहीं थे वो भी जोड़ दिए गए हैं। वोटर लिस्ट की शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर की मुहिम शुरू की और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ भारत ने, तमाम लोगों ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ में एसआईआर को वर्क किया और उसकी लिस्टिंग की गई है। बहुत सारे ऐसे लोग रहा करते थे जिनका इंतकाल हो गया मगर वोटर लिस्ट में उनका नाम है। बहुत सारे ऐसे भी थे महल्ले में, गांव में, शहरों में कि
एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए तो वो दो दो जगह वोट देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का डाटा दुरुस्त करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR लेकर के आया और ये बहुत बेहतर कदम उठाया गया। आज जो पहली लिस्ट जारी की जा रही है उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम निकल गए हैं और उनका निकलना भी चाहिए था। और मुसलमानों ने तो इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, जबकि हिंदू इस मामले में पीछे रहा है। यानी घाटा किसका हुआ? हिंदू मतदाताओं। घाटा हुआ हिंदू मतदाताओं का, या सीधे सीधे अगर हम कहें तो सत्ता पक्ष का नुकसान हुआ। इसका मतलब SIR कराने के लिए शहरी मतदाता, बड़ी जातियों के मतदाता वो नहीं निकले, उन्होंने उसमें कोई अपना योगदान नहीं किया। और आपको बताऊं SIR में जो मतदाता कम हुए हैं वो प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 200 की संख्या है, यानी हर पोलिंग बूथ पर 200 मतदाता SIR में कम कर दिए गए हैं। और यह सही बात है कि मौलाना ने जो कहा वो कुछ सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी, योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर असहमति व्यक्त किया और उन्होंने अपने सारे सांसदों को, सारे विधायकों को, सारे जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक बूथ पर यह संख्या 350 तक बढ़ानी है। तो डॉक्टर साहब बस मेन मुद्दा मेरा यहाँ ही आता है जी, SIR सही हुआ या गलत हुआ मैं नहीं कह सकता हूँ, या राज्य स्तरीय जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं वो सही है कि गलत है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। फिर मुख्यमंत्री जी क्यों घबराए हुए हैं, सरकार क्यों घबराई हुई है? जहां तो वो कम करने की बात कर रहे थे फिर बढ़ कैसे गया? इसको आप इस तरह समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काफी पहले, 2-3 महीने पहले उन्होंने कहा था कि 4 लाख के लगभग वोटर कम हो रहे हैं। ये बात उन्होंने कोई हवाई में नहीं कही थी और न कहीं से उनके पास आंकड़े आए थे। उन्होंने बात ये इसलिए कही थी कि जब आवश्यकता पड़े तो ये 4 लाख मतदाता उसमें बढ़ाए जा सके, जोड़े जा सके और अपोजिशन पार्टी कोई सवाल न उठा सके। असली मुद्दा वहां पर ये था। मुख्यमंत्री जी को कैसे मालूम था कि 4 करोड़ मतदाता के नाम कट रहे हैं? मतदाताओं के नाम जो कटे हैं करीब 3.25 करोड़ कटे हैं। नहीं, जिसमें ये नहीं सकता है कि जो कट गए, क्योंकि आज भी जो आंकड़ा हमारे सामने आया है जी, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं जी, वो जिले जैसे पश्चिम के हैं जी, यहाँ जौनपुर के हैं, इलाहाबाद है, कानपुर है, संभल है, यहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं के वोट कहिए या वहां सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। भाई अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हैं, यहाँ भी 30% वोट कटा है, यहाँ भी कटा है, तो सवाल ये उठेगा कि वो 30% वोट किसके कटे हैं? जहां तक बरेली के मौलाना साहब की बात है, शहाबुद्दीन जी की, उन्होंने जो कहा है मैं पूरी तरह से उनकी बात से सहमत हूं, इत्तेफाक रखता हूं। आज की तारीख में मुस्लिम समाज के सामने सबसे बड़ा संकट है उसके अस्तित्व का संकट, नागरिकता का। उसको मालूम है कि अगर सरकार की जो सिस्टम है, सरकार का जो कार्य प्रणाली है, उसमें उसको नंबर 2 की हैसियत पे पहुंचाया जा सकता है। इसलिए सरकार का वो कोई भी कागज, कोई भी कार्ड ऐसा नहीं होता जो नहीं बनवाता है। सबसे पहले सारा काम रोक कर वो कार्ड बनवाता है। इसलिए मौलाना साहब की जो बात है वो पूरी तरह से सच है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं वो खाना बाद में खाना चाहता है, अपना कार्ड पहले बनवाना चाहता है, चाहे आयुष्मान हो, चाहे जमीन जो भी कार्ड हो, कोई भी, यानी वो हर कार्ड में अपने की उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। हम लोग जो है हाँ कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, क्योंकि हमको इस बात का खतरा नहीं कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। भले ही हमारी नागरिकता चली जाए, लेकिन हम इस बात को लेके पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा नाम जाएगा नहीं। लेकिन जो ये देखने में आ रहा है, इससे एक तो इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी डाउटफुल हो रही है, सत्य निष्ठा पर
सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल उसी समय उठना शुरू हो गए थे जब चुनाव आयोग के गठन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया गया था। तभी करीब करीब इस तरह की बातें पनपने लगी थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको उतनी गंभीरता से नहीं उठा रही। बिहार में तो बड़ा हो हल्ला मचाया गया, लेकिन यहां उसको लेकर कोई बहुत बड़ा नहीं दिखाया जा रहा है इतना नुकसान। हाँ, भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्तारूढ़ जो गठबंधन है वो जरूर सशंकित है, और वो किसी न किसी बहाने, जैसे उन्होंने कहा है कि हर सीट पर, हर बूथ पर हमको 200-300 नए मतदाता चाहिए। नए मतदाता आएंगे कहां से? क्योंकि मतदाता तो आपने 3 करोड़ करीब यहाँ कम हो गए हैं। नहीं, यहाँ हम एक जगह रोकेंगे आपको जी। डॉक्टर साहब। वो रोकेंगे ये कि जो राज्य स्तरीय जी। जो पंचायत चुनाव होने हैं उनकी जो मतदाता सूची बनी हुई है उनकी संख्या 12.70 करोड़ 70 करोड़ है। अब आपको बताऊं, आपको गांव में वोट गलत नहीं बने हैं, क्योंकि लोकल स्तर पे चुनाव होता है। एक एक व्यक्ति एक एक घर को जानता है, बिल्कुल जानता कहाँ कितने वोट है। हैं। और चूंकि वो लोकल गांव का चुनाव होता है तो कोई गलत वोट भी नहीं पड़ने देते हैं पाता है। नहीं, यानी जो वोट है वही वोट पड़ते हैं। और कोई वोट कट रहा होता है तो वो वोट जोड़े जाते हैं। वहां के जो प्रधान के प्रत्याशी होते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जिनको अपना समझते हैं कि ये मेरे वोट हैं, उनको वोटर लिस्ट में किसी न किसी तरीके एन के प्रक्रिया सही करा देते हैं। इसके जवाब ये में नहीं, सत्तारूढ़ दल का ये कहना है नहीं, कि हमारे जो शहर के वोटर हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट हो गए, वहां के वोटर बनना चाहते हैं, क्योंकि पहले पंचायत चुनाव होने वाले हैं। चुनाव कौन से पहले होंगे मैं नहीं जानता। नहीं तो क्या रोज एसआईआर थोड़ी होगा? नहीं, एक बार जो हो जाएगा एक बार हो जाएगा, बिल्कुल दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए भाई अभी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 200 वोट प्रति, वो 350 वोट प्रति बूथ पर बढ़ना चाहिए, वो कौन से पढ़ने चाहिए? जो उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए हैं उनका नाम यहाँ जोड़ा जाना चाहिए, वो यहाँ आकर के वोट दे। जो नए लड़के जिनके पास कागज पत्र का अभाव था, नहीं बन पाया, इस एसआईआर में नहीं जुड़ पाए, तो वो जोड़ दिए जाएं। इस तरह से वो संख्या को 350 प्रति बूथ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम इसका ये मतलब क्या 2012 से 2026 के बीच में उत्तर प्रदेश में कोई वोटर बना ही नहीं, कोई बच्चे पैदा नहीं हुए जो 18 साल के हो चले हैं? नहीं, हम वही तो कह रहे हैं कि पंचायत स्तर पर भी जो 5 साल पहले चुनाव हुआ था जी, तो वो वोटर तो थे उसमें। हाँ। अब इस बार जब एसआईआर होने लगी और पंचायत स्तर पे, राज्य स्तर पर जब वोटर लिस्ट बनी, तो उसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो वोट बढ़े, और उन्हीं वोटों में से तमाम वोट इसी एसआईआर में जो भारत निर्वाचन आयोग ने कराया है उसमें कम हो गए हैं। तो दोनों का जो अंतर है, हम किसको सही बना दें? भाई सरकार केंद्र में भी भाजपा की है, राज्य में भी है, तो राज्य स्तर पे सही हुआ या केंद्र स्तर पे सही हुआ संशोधन? अब जैसे लखनऊ में ही मान लीजिए 12 लाख वोटर कम हो गए, और जब यहाँ चुनाव विधानसभा के इसके पहले जब 2012 में हुए थे जी, तो उस समय के मतदाताओं की जो संख्या थी, आज के मतदाताओं की संख्या में तो बढ़ोतरी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन कम हो गया, जनसंख्या बढ़ रही है, वोट घट रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? लखनऊ की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही। तो हमें तो ये लगता है कि जो ये 2027 में चुनाव होने जा रहा है जी, इसको एन केर पक्केड़ हमको जीतना है। पहले आपने 4.25 करोड़ वोट घटा दिए जी, तो आपको लगा कि जिनका हम घटाना चाहते वो थे घटे नहीं, वो उतना घटे नहीं, उनके हिसाब से हाँ, घटे हैं, उतना नहीं उनके घटे, हिसाब से नहीं घटे नहीं हैं। घटे। तो इसलिए हम चुनाव हार सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पूरी अपनी एक सेना, पूरी अपनी एक टीम, जिसमें सांसद हैं, विधायक हैं, संघ है, अध्यक्ष हैं, तहसील हैं, संघ भी पीछे से लगा हुआ है, बिल्कुल पूरी तरह किसी लगा हुआ है। तरीके इनके पकेट 350 वोट बढ़ा दिए जाए जो उनके हो, जिनको वो अपना
समझते जिस हैं। तरह बिहार में लोग ला के वोट डालने के लिए ट्रेन से आए थे, ट्रेन की सुविधाएं दी गई थी, बसों की सुविधाएं दी गई थी, उसी तरीके 350 वोट बढ़ाए जाएंगे। उसी तरह यहाँ बढ़ाया जाएगा और सत्तारूढ़ को दल को सत्ता पुनः प्राप्त हो, इसकी पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग कर रहा है। ये मैं सीधे सीधे कह तो इसका मतलब जैसे बिहार में बाहर से लोग बुलाए गए, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, कि आप आके वोट दे जाइए, तो ये जो 350 वोट बढ़ाने की व्यवस्था हो रही है, वो लोग बुलाए जाएंगे फिर यहाँ बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल बुलाए जाएंगे। आखिर वो लोग कहाँ से आएंगे, वो संख्या कहाँ से पूरी की जाएगी? इतने लोग बाहर हैं अगर, तो उसकी जानकारी फिर चुनाव आयोग के पास होनी चाहिए। भाई एक बूथ पे 350 वोट बढ़ाना, कहाँ से 200 तो घट गया है। हाँ। चलिए वो 200 तो पूरा करने की बात मैं समझता हूँ जी। कि समझ, लेकिन अब 350 पूरा करना है, ये कहाँ से आएंगे? भले यहाँ के न हो, वो कहीं से भी आ जाएंगे। उनके नाम याद, जो इसका आप मतलब याद तो- करिए, राकेश सिन्हा जी का नाम याद करिए, जो जी। भाजपा के बड़े नेता जी हैं जी, वो बिहार जाके वोट दिए, और दिल्ली दिल्ली में थे मतदाता, तो बस बिहार में वोट दिया इसी उन्होंने। तरह का होगा। नहीं तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो आंकड़ा आया हुआ SIR का, उसमें प्रति बूथ 200 वोट कम हुए हैं जी। और अगर ये 300 बढ़ाने का कह रहे हैं, तो इसके मतलब लिखत पढ़त में तो 200 कम है। हाँ। लेकिन जो और लिखत 150 बढ़ा पढ़त देंगे। जो लिखत पढ़त नहीं है, वो 150 कहाँ से लाएंगे? या वो लिखत पढ़त में नहीं है? वो लिखत पढ़त में नहीं, हाँ नहीं है, नहीं, उनको भी जोड़ेंगे। उनको जोड़ दिया जाएगा। तो और इसका मतलब ये 350 जोड़ बढ़ाए जाएंगे, ये सत्तारूढ़ दल के लिए बढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा समझ ये आता है। ये पूरी तरह से उसी तैयारी पे चल रहे हैं जिस तरह बिहार में किया गया था। भाई जब मतपत्र से होता था, तब तो चलिए जोड़ने घटाने में लगता था कि 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा होगा, और तब भी रात में 10 बजे तक, 11 बजे तक रिजल्ट फाइनल आ जाता जाया करता बिल्कुल था। आया था। लेकिन जब आप सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है, तो साहब 24 घंटे बाद ये आता है हाँ। कि कितने वोट पड़े, बिल्कुल कितने कटे। तो हमको तो ये लगता है डॉक्टर साहब जी, कि ये सारा सब कुछ सोची समझी रणनीति है। 2027 का चुनाव सत्तारूढ़ दल जीतना चाहती है, और इस SIR के बाद अगर 350 वोट सत्तारूढ़ बढ़ा ले गई, तो कोई ताकत नहीं है तो उनको चुनाव हरा दे। कि उनको कोई चुनाव हरा दे। SIR इससे पहले भी होता था, लेकिन SIR पर इतने क्वेश्चन मार्क नहीं लगते थे जितनी आज की तारीख में लग गए। लग रहा है जिस समय से ये तय किया गया, ये प्लान्ड वे में तय किया गया था कि पूरे देश में हमको ऐसा करना है और हर राज्य में हमारी सरकार होनी चाहिए, चाहे जैसे भी। चाहे जैसे भी हो। तो मुझे तो डॉक्टर साहब ये लगता है कि जो खेल ये यूपी में हो रहा है, यही बिहार में होगा पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के, जी, तो ये तो बंगाल में भी बिल्कुल हो रहा हाँ, होगा। और मायावती वहाँ, अरे मायावती नहीं, वो क्या नाम का, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी हाँ। वहाँ अड़ी हुई है, इसीलिए जिसको सही अड़ी हुई है वो। इसीलिए ममता बनर्जी और अमित शाह जी सीधे सीधे आमने सामने हैं वहाँ हाँ। पश्चिम बंगाल में। इसे क्या लगता है कि ED देश ने का क्या वहाँ- होगा? ED ने अभी वहाँ एक उस पे जाके छापा मारा है, हम्म। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि फिर अगर मैं इसी तरह बीजेपी ऑफिस छापा मारूं तो क्या होगा। तो ये समस्याएं हैं, और ये कुल मिलाकर सारा गेम चुनाव आयोग का बनाया हुआ है। सरकार के इशारे पर ये सारी रणनीति तय की गई है। किसी भी तरह सत्ता हमको चाहिए, सत्ता हासिल होनी चाहिए। कहा गया ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। मैं इससे दूसरे शब्दों में कहता हूं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर तक हम जा सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, सब कुछ जायज है। यही है अमृतकाल। तो मतलब लब्बो लबाब ये है कि ये सारा कुछ सत्तारूढ़ दल अपने हिसाब से कर रही है, बिल्कुल करना चाह रही, वो कर लेगी। यानी अगर वो कह रहे थे कि 4 करोड़ वोट कम होंगे SIR के पहले, हाँ, मुख्यमंत्री जी कह रहे मोदी जी ने थे, कहा था। और आज वही मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो हर बूथ पे 200 कम हो गए, उसको 350 तक बढ़ाना है। इसका मतलब तो ये हमको लगता है कि 6 करोड़ वोट बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बढ़ जाएंगे, हैं? बिल्कुल बढ़ जाएंगे। और जब 6 करोड़ वोट उनके बढ़ जाएंगे, तो पूरे चुनाव कौन हरा देगा? कोई नहीं हरा देगा, कोई नहीं हरा पाएगा। बिल्कुल नहीं। तो दर्शकों, आज के बस लिए इतना ही है। और एक बात आपको साफ समझ लेना चाहिए कि गांव का मतदाता जो होता है, हर दूसरे घर में कितने मतदाता हैं, कितने असली है, कितने फर्जी, उसे मालूम है। इसका मतलब कि जो राज्य स्तरीय निर्वाचन के लिए वोटर लिस्ट तैयार की गई है, वो सही है।
वो एसआईआर में कहीं ना कहीं घपला है और साफ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि 350 प्रत्येक बूथ पे बढ़ाए जाए, इस तरीके से पूरे प्रदेश में 6 करोड़ वोट बढ़ाने की रणनीति तय कर दी गई है, जिस पर चुनाव आयोग अब काम कर रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार।